जय हिंद साथियों। आज की अपने इस नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपने स्टडी करने वाले हैं व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर। इससे पहले अपने हार्डवेयर के बारे में अपने बेसिक स्टडी की थी और इस वीडियो के अंदर अपने सॉफ्टवेयर के बारे में बेसिक स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले अपने सॉफ्टवेयर देखते हैं सॉफ्टवेयर होता क्या है। तो सॉफ्टवेयर इज द लॉजिकल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर को कंप्यूटर का एक लॉजिकल पार्ट होता है जो कि कंप्यूटर के हार्डवेयर को चलने के अंदर उसको ऑपरेट करने में ये अपना काम करता है। और मेनली सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन डेटा प्रोग्राम यूज टू ऑपरेट कंप्यूटर एंड परफॉर्म यूजर टास्क। इसके अंदर आप नोट करो ऑपरेट कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर के एक हार्डवेयर को अपने चलाना है ना, उसके अंदर अपने को टास्क करने हैं तो उसके लिए अपने सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए ये सबसे मेन चीज़ होता है सॉफ्टवेयर। और सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर एक चीज़ कैसे बनता है, क्या होता है। सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए अपने मेनली कंप्यूटर के अंदर जो कोडिंग लैंग्वेज होती है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे C++, जावा, इस तरह की लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है और उनसे ये सॉफ्टवेयर बनते हैं। और सॉफ्टवेयर कई स्टेप्स में बनते हैं। यानी सॉफ्टवेयर बनाने के लिए सबसे पहले सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, यानी छोटे छोटे इंस्ट्रक्शन में उसको प्रोग्राम को लिखा जाता है। C++, जावा जैसी लैंग्वेज में इस प्रोग्राम को लिखा जाता है, उसके अंदर कोडिंग की जाती है और इन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन से बनता है प्रोग्राम। उन प्रोग्राम को जोड़ के इन सेट ऑफ प्रोग्राम को फिर इकट्ठा कंबाइन करके एक सॉफ्टवेयर का निर्माण होता है। तो इस तरह से अपने ये एक सॉफ्टवेयर की एक सिंपल सी लैंग्वेज है। अब अपने देखते हैं दिस इज सॉफ्टवेयर ऑपरेट द कंप्यूटर एंड टुडे यूजर कंप्लीट देयर टास्क थ्रू दिस सॉफ्टवेयर। और ये सॉफ्टवेयर ही है जिसके द्वारा अपने कंप्यूटर को चलाते हैं और कंप्यूटर इन सॉफ्टवेयर के द्वारा अपने सारे जो भी इंपॉर्टेंट टास्क होते हैं कंप्यूटर पर करने होते हैं वो पूरे कर लेता है। तो जैसे अपने समझते हैं, कुछ उदाहरण लेते हैं कौन कौन से सॉफ्टवेयर अपने मोस्टली यूज़ करते हैं, आपको इजीली समझ आ जाएगा। जैसे होगा यूट्यूब, अपने व्हाट्सअप चलाते हैं, टेलीग्राम चलाते हैं, विंडो हो गया, एंड्रॉयड हो गया। ये एक अलग कैटेगरी के सॉफ्टवेयर है, एंड्रॉयड विंडो है। आगे अपने इसके बारे में स्टडी करेंगे। और ये एक तीन ये लिखे एग्जाम्पल, यूट्यूब हो, व्हाट्सअप हो, टेलीग्राम, ये अलग कैटेगरी की सॉफ्टवेयर के उदाहरण है। अब अपने स्टडी करते हैं इनके बारे में। इन दोनों कैटेगरी कौन कौन सी कैटेगरी होती है सॉफ्टवेयर की, उनके बारे में अपने डिटेल से स्टडी करते हैं। तो कितने टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं, मेनली 2 टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, यानी क्लासिफिकेशन या टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर के अंदर अपने देखते हैं कि 2 टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं। एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये ही सॉफ्टवेयर की कैटेगरी है। तो सबसे पहले अपने देखते हैं नेक्स्ट अपने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सबसे पहले अपने थोड़ा सा ब्रीफली अपने देखें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में, फिर अपने नेक्स्ट स्टडी करेंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, दैट सॉफ्टवेयर इज मेड फॉर द यूजर्स वर्क, इट इज कॉल्ड एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। वो सॉफ्टवेयर जो यूजर के काम करने के लिए बनाए गए हों उनको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। यानी जिस सॉफ्टवेयर को चला के यूजर अपने काम करता है वे सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन होते हैं। और उदाहरण है इसके जैसे व्हाट्सअप हुआ, फेसबुक हुआ, इंस्टाग्राम हुआ, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हुआ, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हुआ, एडोब फोटोशॉप हुआ। इस तरह के जो सॉफ्टवेयर होते हैं ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आते हैं। अब अपने नेक्स्ट देखते हैं सबसे खास सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये सबसे खास सिस्टम सॉफ्टवेयर इसलिए होता है क्योंकि सिस्टम सॉफ्टवेयर इज आल्सो कॉल्ड इज ऑपरेटिंग सिस्टम। एक तो इसका दूसरा नाम सिस्टम सॉफ्टवेयर का है ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसे OS बोलते हैं शॉर्ट के अंदर। और सबसे खास दूसरी इसकी खासियत है कि ये मेन सॉफ्टवेयर होता है, यही मेन सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर के हार्डवेयर को या मोबाइल के हार्डवेयर को, कोई भी हार्डवेयर को चलाना हो तो उसके लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर, या इसको बोल सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर भी बोल सकते हैं इसको, इसी को यही हार्डवेयर को चलाता है। These operating systems are also available under different names और different types। ये ऑपरेटिंग सिस्टम
अलग अलग कंपनियों के द्वारा अलग अलग नाम से आते हैं। और इस ऑपरेटिंग सिस्टम को मतलब जैसे कोई भी अपने को सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, तो जैसे आप लोग मान लो आपने इंस्टाग्राम इंस्टॉल करना है अपने मोबाइल पर, तो उससे पहले अपने को इंस्टॉल करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर ही अपने को ये परमिशन देगा भी, आप मोबाइल को परमिशन देगा कि यूजर ने अपने मोबाइल पर इंस्टाग्राम को इंस्टॉल करना है और उसके लिए इतना स्पेस होना चाहिए। सारा कुछ वो ऑपरेटिंग सिस्टम देखता है और उसके हिसाब से फिर यूजर इजीली अपने टास्क को इंस्टॉल करके कर लेता है। और ये ऑपरेटिंग सिस्टम या जिसको बोलते हैं अपने सिस्टम सॉफ्टवेयर, ये दो तरह के होते हैं। एक तो होते हैं कंप्यूटर को चलाने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम, और एक होते हैं मोबाइल को चलाने वाले। मोबाइल को चलाने वाले और कंप्यूटर को चलाने वाले दोनों का अलग अलग ये सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। सबसे पहले देखते हैं कंप्यूटर पर चलाने वाले कौन कौन से सॉफ्टवेयर आज अपने मार्केट के अंदर अपने यूज़ करते हैं। तो जैसे अपने विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये माइक्रोसॉफ्ट ने कंपनी ने बनाया है। तो विंडो की भी अपने जैसे लैपटॉप होता है, अपना कंप्यूटर होता है घर पे या ऑफिस में या कहीं भी अपने काम करते हैं जॉब पे, वहाँ पे ये आपने ये विंडो सॉफ्टवेयर चलाए होंगे। और दूसरा है एप्पल कंपनी का। एप्पल कंपनी का जो सॉफ्टवेयर आता है, जो एप्पल के लैपटॉप आते हैं या उसके कंप्यूटर्स आते हैं, उनके ऊपर जो सॉफ्टवेयर चलता है, ऑपरेटिंग सिस्टम चलता है, वो होता है मैक ओएस। इसके अलावा और भी है मार्केट के अंदर अपने ऑपरेटिंग सिस्टम जो कंप्यूटर को चलाने के लिए है, जैसे लाइनेक्स हुआ, यूनिक्स हुआ, उबंटू हुआ, इस तरह के सॉफ्टवेयर और भी है मार्केट के अंदर। बस सबसे ज़्यादा यूज होते हैं माइक्रोसॉफ्ट का विंडो और एप्पल का मैक ओएस। अब बात करते हैं मोबाइल के अंदर। मोबाइल कैटेगरी के अंदर कौन कौन से सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है जो अपने चलाते हैं। आप सबको सबसे ज़्यादा फेमस आपको पता ही होगा, दो है। एक तो एप्पल का iOS, एप्पल के जो मोबाइल आते हैं जैसे आईफोन 16 हुआ, पहले टेस्ट वर्जन चल रहा है, उसके अंदर एप्पल का सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम आता है iOS, उनका खुद का ही एप्पल का। और दूसरे जो मोबाइल आते हैं एप्पल के अलावा, जैसे सैमसंग हुआ, वन प्लस हुआ, वीवो, माइक्रोसॉफ्ट, ओप्पो, कोई भी हुआ, उसके अंदर जो इन सभी के अंदर जो आता है ना, उनके अंदर आता है गूगल का ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड नाम से। अब ये ओपन सोर्स एक सॉफ्टवेयर है एंड्रॉयड, ये इन सभी मोबाइलों पर आता है। तो ठीक है, आपको ये चीज़ ये तो अच्छे से आपको समझ आ गई। कोई भी आपको अगर आपका डाउट है तो आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब अपने नेक्स्ट बात करते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के बारे में। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर भी एक बोल सकते हैं अपनी सिस्टम सॉफ्टवेयर का ये पार्ट है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर का पार्ट है। लिक्विड इज अ पार्ट ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर विच इज़ यूज टू बूस्ट एंड एनहेंस द परफॉर्मेंस ऑफ सिस्टम। यानी कि मोबाइल या अपने कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए, मैनेज करने के लिए इस सॉफ्टवेयर का मतलब ये बनाया हुआ है। ये बाय डिफॉल्ट सिस्टम सॉफ्टवेयर या अपना जो ऑपरेटिंग सिस्टम आता है उसके अंदर साथ में आता है, ये अलग से नहीं होता। इसके आपको कुछ उदाहरण देता हूँ, आपको इजीली समझ आ जाएगा। जैसे एंटीवायरस हुआ, डिस्क क्लीनर हुआ, और बोल सकते हैं बैटरी बूस्टर हुआ, डेटा सेविंग मोड हुआ, और लैपटॉप में जैसे अपने कंप्यूटर में आता है फायरवॉल हुआ, एंटीवायरस हुआ। एंटीवायरस जैसे अपने मैकेफी आते हैं, एवीजी कंपनी का आता है, वेस्ट कंपनी का, इस तरह बहुत तरह के एंटीवायरस आते हैं। ये सारे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के ही अंदर आते हैं। ये अपने अलग से कैटेगरी नहीं है, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही एक पार्ट है, इसका हिस्सा है। अगर एग्जाम में आपको पूछे सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं। अगर आपको पूछे इसमें से कौन सा पूछ सकते हैं भी अपने कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर अपने यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे अगर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हुआ तो अपने वहाँ पे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर पर क्लिक करना है। ये आपको मैंने बता दी है। तो इस तरह से आज की वीडियो में ये मैंने आपको सॉफ्टवेयर के बारे में बताया। कैसी लगी वीडियो आपको, ये लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपने चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपके प्यार और सपोर्ट के लिए धन्यवाद।